जय श्री कृष्णा। गीतांक 49। श्रीमद् भागवत गीता, दूसरा अध्याय, श्लोक 2.65 से 2.66 तक। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली प्रसन्नता। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 48 में हमने श्लोक 2.62 से श्लोक 2.64 तक कुल 3 श्लोकों में परमात्मा परायण न होने पर रस बुद्धि का क्या होता है नामक विषय का स्वाध्याय मनन किया। इस अंक में हम श्लोक 2.65 से श्लोक 2.66 तक कुल 2 श्लोकों में परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली प्रसन्नता नामक विषय का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 2.65। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योप जायते प्रसन्न चेतसो हुआसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। स्वाध्याय मनन 5 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योप जायते, अर्थात चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होने पर, चित्त की स्वच्छता होने पर मनुष्य के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता है। कारण यह है कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है। खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है और कामना से ही सब दुख पैदा होते हैं। परंतु जब राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है और उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, जितने भी दुख हैं वे सबके सब तथा प्रकृति और प्रकृति के सभी कार्य शरीर और संसार के संबंध से ही होते हैं। शरीर संसार से संबंध सुख की लिप्सा से होता है। सुख की लिप्सा खिन्नता से होती है, परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है। खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती। सुख की लिप्सा न रहने से शरीर संसार के साथ संबंध नहीं रहता और संबंध न रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। सर्व दुखा नाम हानि। पॉइंट नंबर 3, यहाँ सर्व दुखा नाम हानि का तात्पर्य यह नहीं है कि उसके सामने दुखदायी परिस्थिति आएगी ही नहीं। प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि कर्मों के अनुसार उसके सामने दुखदायी घटना परिस्थिति आ सकती है, परंतु उसके अंतःकरण में दुख, संताप, हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती। प्रसन्न चेतसो ह्वासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, अर्थात प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है। उसकी बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। पॉइंट नंबर 4, यहाँ मनन करने योग्य मार्मिक बात यह है कि भगवत विषयक प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता, भाई, पति आदि ने रोक दिया, मकान में बंद कर दिया, तो उन गोपियों में भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई उससे उनके पाप नष्ट हो गए और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई उससे उनके पुण्य नष्ट हो गए। इस प्रकार पाप पुण्य से रहित होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिली। परंतु सांसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं, अर्थात संसार का बंधन दृढ़ होता है। इसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी हैं जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में फंसे हुए हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रसन्नता और व्याकुलता या कि खिन्नता, इनमें अंतःकरण द्रवित हो जाता है। जैसे द्रवित मोम में रंग डालने से मोम में वह रंग
स्थायी हो जाता है, ठीक ऐसे ही अंतःकरण द्रवित होने पर उसमें भगवत संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वे स्थायी रूप से जमा हो जाते हैं। स्थायी होने पर वे भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं। अतः साधक के लिए उचित है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न न हो और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न न हो। श्लोक 2.66 नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभा वैतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। स्वाध्याय मनन 6 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेक पूर्व संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। परंतु जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं हैं, भगवान उसकी बात इस श्लोक में कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे अयुक्त असंयमी पुरुष की ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती कि मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है। उसका कारण यह है कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से असंयमी पुरुष उत्पत्ति कारक एवं विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है तो कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है तो कभी भोग चाहता है, और इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं। इसलिए अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, न चायुक्तस्य भावना, जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं होती, उसकी ऐसी भावना नहीं होती कि मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है। तो ऐसी भावना न होने का कारण ध्येय स्थिर न होना है। पॉइंट नंबर 4, न चाभा वैतः शांति ही, अर्थात जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती है। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है। पॉइंट नंबर 5, अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है। कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाएं, तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 6। इस प्रकार श्लोक 2.65 से श्लोक 2.66 तक 2 श्लोकों वाला परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली प्रसन्नता विषयक गीतांक 49 यहीं समाप्त होता है। अगले अंक यानी गीतांक 50 में हम श्लोक 2.67 से श्लोक 2.68 तक कुल 2 श्लोकों में अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती, इस विषय का स्वाध्याय मनन करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।